हाँ, अब क्या है, हाँ तो गोहिलों ने तो जगह 728 ईस्वी में गोहिलों ने मुझ पर अपने अधिकार में ले लिया, है ना। गोहिलों ने अपनी, हाँ क्या जगह अधिकार में ले लिया, ठीक है। और इस समय क्या जाएगा, गोहिलों ने अपनी राजकुमारी की शादी बप्पा रावल से की और मुझे रावलों को भेंट कर दिया। बप्पा ने, गोहिलों ने अपनी राजकुमारी की शादी बप्पा रावल से की और उसे क्या होता, उस रावलों को वो भेंट कर दिया, चित्तौड़गढ़ को उनका ना किया, उन्होंने उसे भेंट कर दिया। 1300 ईस्वी तक मेरा समय अमन, चैन, कला, साहित्य, विज्ञान, समृद्धि का समय था। तो चित्तौड़ कह रहा है कि 1300 ईस्वी तक मेरा जो समय क्या था, अमन चैन, बड़ी सुख शांति से, है ना, हम लोग जी रहे थे, बहुत अच्छा सा हम लोग का मतलब सब कुछ सही था, अच्छा शासन चल रहा था। कला, साहित्य, विज्ञान और समृद्धि का समय था। कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, समृद्धि, है ना, समृद्धि, सब तरह से पूर्ण संपन्न हमारा जो राज्य था वो बड़ा अच्छे से चल रहा था, अमन चैन का था, है ना। जनता भी खुश थे, शासक भी बने, बहुत अच्छा मतलब शांतिमय वातावरण था, ठीक है, उस समय तक। कब? 1300 ईस्वी तक, ठीक है, 1300 ईस्वी तक। मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो यह मेरा स्वर्ण काल था। 1300 ईस्वी में अगर चित्तौड़ कहता है कि मेरा इसमें क्या था, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो यह मेरा स्वर्ण काल था। स्वर्ण काल क्यों था? क्योंकि उस समय 1300 ईस्वी में अमन, चैन, कला, साहित्य, विज्ञान, समृद्धि का समय था। क्योंकि गोहिलों ने अपने राजकुमारी की शादी बप्पा रावल से की और उसे वो क्या कर दिया, अपने राज्य को क्या कर दिया, भेंट कर दिया, है ना, भेंट कर दिया, मैंने उसे दे दिया। और उस समय का मैंने क्या था, अमन, चैन, साहित्य, विज्ञान, सुख, समृद्धि से संपन्न मतलब चल रहा था राजपाट, ठीक है। तो चित्तौड़ कहता है अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो यह मेरा स्वर्ण काल था, यह मेरा स्वर्ण काल था। मेरी समृद्धि, मेरे वैभव, मेरे पराक्रम की कथा संपूर्ण संसार में फैल गई, है ना। मेरी समृद्धि, सुख समृद्धि से संपन्न वो शासन, है ना, मेरे वैभव, मेरे पराक्रम की कथा संपूर्ण संसार में फैल गई। चित्तौड़ का मैंने पूरा संसार में फैल गया कि मैं इतना सुख शांति संपन्न, है ना, कला उसके नाम पे इतना उन्नति करना, है ना, पूरे संसार में इसके बारे में जाना गया। पर 14वीं शताब्दी आते आते न जाने किसकी बुरी दृष्टि ऊपर पड़ी कि मैं निरंतर अपने अस्तित्व की लड़ाई में उलझकर रह गया। चित्तौड़ कहता है कि मेरे जी क्या जाएगा, 13वीं शताब्दी तो बहुत सुख शांति से बीता, है ना, शांतिपूर्वक बीता, और अब क्या है, पर 14वीं शताब्दी आते आते न जाने कितनी बुरी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी कि मैं निरंतर अपने अस्तित्व की लड़ाइयों को उलझ कर रह गया। 14 शताब्दी में क्या हो जाएगा, उनकी बुरी दृष्टि किसकी पड़ी, जो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अस्तित्व क्या हो जाएगा, हमारा डगमगाने लगा, हमारा शासन क्या हो गया, डगमगाने लगा, और हमें अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए उलझ कर रह गए, है ना। मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। कब? 14वीं शताब्दी में। चित्तौड़ कहता है सन 1303 में मेरे स्वामी राणा रतन सिंह के किसी विद्रोही सरकार ने अलाउद्दीन खिलजी से मेरी स्वामिनी महारानी पद्मिनी की सुंदरता का बढ़ चढ़कर बखान किया, है ना। मैंने कहा सन 1303 में मेरे स्वामी राणा रतन सिंह के किसी विद्रोही सरदार के ने अलाउद्दीन, विद्रोही सरदार मुगल सरदार था, है ना, मुगल सम्राट थे कौन, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, खिलजी से मेरी स्वामिनी महारानी पद्मिनी की सुंदरता का बढ़ चढ़कर बखान किया, जिसके कारण लंपट खिजली महारानी को पाने का ख्वाब देखने लगा। मैंने वो पद्मिनी इतनी सुंदर थी, है ना, वो चित्तौड़ की महारानी थी कौन, स्वामी राणा सिंह, है ना, उसकी मैंने उसकी बहुत अच्छी मतलब क्या थी, पत्नी थी उसकी, है ना, और उसकी बहुत ही सुंदर थी। जब उसके बारे में जब सुना वो कौन, अलाउद्दीन खिलजी सुना कि वो इतनी सुंदर है ना, तो वो क्या हो जाएगा, जो लंपट जो खिलजी को क्या हो जाएगा, पाने का ख्वाब देखने लगा, है ना, उसे पाने का ख्वाब देखने लगा, ठीक है, पाने का ख्वाब देखने लगा, हाँ, जिसके कारण लंपट खिलजी महारानी को पाने का ख्वाब देखने लगा, ठीक है, उसकी सुंदरता पर वो मोहित हो गया और सोचा था कि मतलब हम इसको क्या बनाए, अपना महारानी बनाए, ठीक है। इस तरह से वो क्या था,
जो खिलजी था उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए।